ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। व्यास जी की तपस्या और भगवान शंकर का वरदान। ऋषिगण बोले, सूत जी, आप पहले कह चुके हैं कि व्यास जी बड़े तेजस्वी थे। किस प्रकार की तपस्या करने के प्रभाव से उन्हें सुखदेव जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे, कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, महाभाग व्यास जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और वे अपने आश्रम को चले गए। मैं किसी स्त्री को स्वीकार भी कैसे करूं, क्योंकि स्त्री तो पैरों की जकड़ने वाली श्रृंखला है। मुनिवर, व्यास जी सोच ही रहे थे, इतने में धृता जी नाम की अप्सरा दिव्य रूप धारण किए हुए उन्हें दृष्टिगोचर हुई। श्री सुखदेव जी का जन्म। सूत जी कहते हैं, धृता जी नाम का उस सुंदर अप्सरा के सामने देखकर व्यास जी अपार चिंता में पड़ गए। सोचा, मैं क्या करूं, ये देव कन्या है, अप्सरा मेरे अनुरूप नहीं है। उस समय विचार सागर में निमग्न मुनि को देखकर अप्सरा के मन में आतंक छा गया। सोचा, मुनि कहीं मुझे शाप ना दे दे। उसने अपना रूप सुग्गी का बना लिया और डरती हुई मुनि के आगे से निकली। अप्सरा को देखने के साथ ही मुनि के शरीर में काम का संचार हो गया। उसी समय अग्नि प्रकट करने के विचार से व्यास जी ने काष्ठ मंथन कर रहे थे। अकस्मात उस लड़की पर ही उस वीर्य गिर पड़ा। मुनि की इस अमोघ वीर्य से श्री सुखदेव जी का आविर्भाव हो गया। पुत्र को देखकर मुनि के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने जो विचार किया कि हो ना हो, ये भगवान शंकर के बर का ही प्रभाव है। तपस्वी लोग आकाश से बालक सुखदेव जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। व्यास जी ने महात्मा सुखदेव जी के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। द्विजवरों सुखदेव जी के धारण करने के लिए दंड, सुंदर कृष्ण मृग चरम और दिव्य कमंडलू स्वयं आकाश से पृथ्वी पर आ गए। सुखदेव जी बड़े शीघ्र हो गए। गुरुकुल में रहकर रहस्यों और संग्रहों सहित संपूर्ण वेदों एवं अखिल धर्म शास्त्रों का उन्होंने बलि भांति अध्ययन किया। समावर्तन हो जाने पर वे अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। तदंतर व्यास जी सुखदेव जी का विवाह करने की बात सोचने लगे। उन्होंने सुखदेव जी से कहा, पुत्र, विवाह करते मुझे पितृ ऋण से मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, विवाह कर लेने पर मैं स्त्री के वश में हो जाऊंगा। पराधीन हो जाने पर, विशेषतः जब स्त्री मुझे अपने काबू कर लेगी, तब मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा। स्त्री पुत्रमय श्रृंखला से बंध जाने पर तो मैं किसी प्रकार का मुक्त नहीं हो सकता। व्यास जी ने कहा, पुत्र, ग्रह न तो बंधनगार है, न बंधन में कारण। जिसका मन गृहस्थ आश्रम में आसक्त नहीं हुआ है, वे गृहस्थ होते हुए भी मुक्त हो जाता है। तुम्हें अच्छे कुल की कन्या के साथ विवाह करके वैदिक मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। सूची कहते हैं, सुखदेव जी के असीम वृद्धि थी, उनका वेश शांत था, वे मानसिक सन्यासी हो चुके थे। ऐसे संजोग पुत्र के उपयुक्त बातें कहने पर व्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम बड़े भाग्यशाली हो। मैंने देवी भागवत की रचना की है, इसका अध्ययन करो। इस पुराण में 12 स्कंद हैं। मेरी समझ से ही पुराण संपूर्ण पुराणों का भूषण है, जिसके सुनते ही सद असद वस्तु का सम्यक ज्ञान सुलभ हो जाता है। भगवान विष्णु बालक रूप में बट पत्थर पर सोए हुए थे। सोचने लगे, मैं क्यों बालक बन गया, किस चेतन पुरुष ने मेरी स्थिति कर दी। भगवान विष्णु के मन में चिंता की लहरें उठ रही थी। इतने में भगवती जोग माया ने सारी शंकाएं शांत कर देने के लिए आदि श्लोक में संपूर्ण पुरुषार्थों की सिद्ध करने वाला ये वचन कहा, ये सारा जगत मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरी कोई विनाशी वस्तु है ही नहीं। तब भगवती जोग माया उनके सामने प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थी। उनका दिव्य विग्रह शंख, चक्र, गदा, पद आदि अनुपम आयुधों से सुशोभित था। मंद हंस करती हुई भगवती महालक्ष्मी अमित तेजस्वी श्री विष्णु के ठीक सामने प्रकट हुई। सूजी कहते हैं, उस समय सर्वत्र जल ही जल था। मन को मुग्ध करने वाली महारथी लक्ष्मी के अचानक दर्शन पाकर कमल लोचन श्री विष्णु महान आश्चर्य में पड़ गए।